बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को नया साल मुबारक हो, और इस नए साल की खुशी के मौका पर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से भी आप सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ भी हो रहा है और नई किस्त के साथ इजाफी इमदाद भी जारी की जा रही है। सबसे पहले तो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की जो रेगुलर किस्त पहले से मिलती आ रही है, या फिर अब आप लोग नए अहल हुए हैं तो आपको रेगुलर किस्त तो मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ एक इजाफी इमदाद आपको जारी की जाएगी। इस इजाफी इमदाद के बारे में हम आपको एक बड़ी खुशखबरी से आगाह करेंगे, जिसमें कुछ लोगों को 20,000, कुछ लोगों को 25,000, कुछ लोगों को 30,000 रुपए तक की इमदाद मिलने जा रही है। तो अभी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब आप लोग वीडियो मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लेंगे फिर आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये एक बहुत बड़ी इमदाद मिलने जा रही है। तो इसके साथ साथ हम आपको नई किस्त के आगाज़ के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे, और नई किस्त की अदायगी का क्या तरीक़ाकार होगा, ATM के ज़रिए ये नई किस्त मिलेगी या नहीं, या फिर सरकारी सेंटर से पैसे मिलेंगे या प्राइवेट दुकानों पर पैसे मिलेंगे, और पहले मरहले का आगाज़ कब से होने जा रहा है, पहले मरहले में कौन से इजलास शामिल हैं, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारी की सारी मालूमात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुनें। और उससे पहले कि हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहें। और जिस तरह साल 2025 में हम आप लोगों के साथ बेनज़ीर प्रोग्राम और बाकी इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक अपडेट शेयर की हैं, इसी तरह साल 2026 में ये सिलसिला भी जारी रहेगा, और आप लोगों तक हुकूमती इमदादी स्कीमों और नए प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक अपडेट्स पहुँचती रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप सब लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि एक तो नई किस्त का आगाज़ हो चुका है, लोगों के अकाउंट में ये नई किस्त पहुंचना शुरू हो चुकी है, और इस नई किस्त की तकसीम का बाकायदा आगाज़ 8 से 10 जनवरी तक हो जाएगा। आप सब लोगों को अकाउंट्स में पैसे जो अब आ रहे हैं, ये पैसे 8-10 जनवरी तक मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त लोगों के अकाउंट में नई किस्त शुरू होने से एक हफ्ता पहले पहुंचना शुरू हो चुकी होती है। लोगों के अकाउंट में पैसे पहले आ चुके होते हैं, लेकिन जब किस्त का बाकायदा आगाज़ होता है, बाकायदा इजाज़त मिलती है, फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से हमारे अकाउंट में आए हुए पैसों को अनलॉक कर दिया जाता है। फिर आप लोग एजेंट के पास जाकर ये पैसे निकलवा सकेंगे। तो अगर आपके अकाउंट में अभी पैसे आ चुके हैं और आप लोगों ने कहीं से ये चेक करवा लिया है कि हमारे अकाउंट में नई किस्त आ चुकी है, तो ये किस्त आप लोगों को 8-10 तारीख तक मिलना शुरू हो जाएगी। आपने नई किस्त के आगाज़ का बाकायदा इंतज़ार करना है। तो जी हाँ, अब हम आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा नहीं होगा कि पूरे मुल्क में 8-10 तारीख तक ये किस्त चलना शुरू हो जाएगी, बल्कि होगा कुछ यूँ कि पहले मरहला में कुछ इजलास शामिल किए जाएंगे। पहले मरहला में जो इजलास शामिल होंगे उनमें 8-10 तारीख तक पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बकिया इजला को दूसरे, तीसरे और चौथे मरहला में तकसीम किया जाएगा। तो दूसरे मरहले का आगाज़ मजीद 10-15 दिन के बाद होगा, यानी कि 20-25 तारीख तक दूसरा मरहला शुरू होगा। इसी तरह बाद में तीसरे, चौथे मरहले का आगाज़ भी होगा। तो आप लोगों ने पहले ये मालूम करना है कि पहले मरहला में कौन कौन से इजला हैं। फिर आप लोगों ने ये चेक करना है कि अगर आपका ज़िला पहले मरहला में शामिल है, तो फिर आप लोग ये खुशखबरी बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं कि हमारे ज़िला में ये पैसे 8-10 तारीख तक मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप लोगों ने अभी पहले मरहले का वेट करना है, क्योंकि अगर सभी लोगों को सिर्फ ये खबर पहुंच जाती है कि 8-10 जनवरी से पैसे मिलना शुरू हो रहे हैं, तो फिर लोग बगैर कहीं से कोई खबर लिए सीधे अपने करीबी अदायगी मरकज़ पर पहुंचेंगे कि हमारी किस्त आ चुकी होगी, हम जाके पैसे ले लें। बाकी हम आप लोगों को ये अपडेट दे रहे हैं कि पहले मरहला में जो इजला शामिल होंगे उन्हीं इजला में ही पैसे मिलना शुरू होंगे, बाकी इजला बाद में दूसरे मरहला में शामिल किए जाएंगे। तो इस हवाले से आप सब लोगों ने अपने अपने ज़िला का नाम कॉमेंट्स में लाजमी भेजना है, ताकि हम आप लोगों के ज़िला के बारे में आपको बहुत जल्द अपडेट दे सकें कि आपका ज़िला पहले मरहला में शामिल है या नहीं। तो जी हाँ, अब हम आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त के आगाज़ के साथ साथ अब नई किस्त की अदायगी के तरीक़ाकार के हवाले से अपडेट करना चाहेंगे कि नई किस्त आपको किस तरीके से मिलेगी, ATM पर पैसे मिलेंगे या नहीं। तो बात कुछ यूँ है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई आने वाली किस्त आप लोगों को पुराने तरीके से मिलने जा रही है। ख़ास तौर पर जिन लोगों के पास वैलेट सिमें मौजूद नहीं है, वो लोग बहुत परेशान थे कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए भी खुशखबरी है कि अगर आपके पास सिम नहीं है तो आपको भी पैसे मिल सकेंगे, लेकिन आप लोगों के पैसे कुछ इस तरह से मिलेंगे कि पहले आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की सिम इशू की जाएगी, फिर आप लोग नई किस्त निकलवा सकेंगे। सिम अगर आप लोग नहीं निकलवाएंगे और इनकार करेंगे कि
कि हम पहले सिम नहीं निकलवाते तो फिर आपको नई किस्त ही नहीं मिलेगी। तो जहाँ पर किस्त तकसीम की जा रही होगी वहीं पर ही किस्त के साथ साथ आपको सिम भी इशू की जा रही होगी। वहाँ पर आप लोगों ने पहले सिम निकलवानी है, अकाउंट ओपन करवाना है, फिर आपने पैसे हासिल करने हैं। और जिन लोगों के पास वैलेट सिमें मौजूद हैं वो लोग इस हवाले से बहुत परेशान हैं कि हमारा वैलेट अकाउंट वाला काम कैसे चलेगा, वैलेट अकाउंट में पैसे कैसे निकलवाने हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या क्या क्या करना है, वैलेट अकाउंट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस हवाले से ज़रा अहम अपडेट से आपको आगाह करना चाहेंगे कि ये वैलेट अकाउंट इस नई किस्त के लिए जारी नहीं किए गए, क्योंकि इन वैलेट अकाउंट्स को अगली आने वाली किस्त में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मार्च 2026 में नई किस्त आएगी, उसमें आपके वैलेट अकाउंट को इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जो किस्त शुरू हो रही है इसमें आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की जो साबिक़ा किस्तें तकसीम की जा रही हों उसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके ये पैसे आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। और उम्मीद काफ़ी है कि इस बार सरकारी अदायगी मराकज़ को बहाल किया जाएगा, क्योंकि पहले बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जो साबिक़ा किस्त में आपको मिले थे वो प्राइवेट दुकानों पर मिले थे, लेकिन इस बार जो सिम वाला मामला है कि आपको किस्त के साथ सिम भी मिलनी है, तो इसके लिए करीबी कैंप साइट पर आप लोगों को जाना पड़ेगा ताकि कैंप साइट पर सिम भी इशू की जा सके और पैसे भी दिए जा सकें। बाकी जो प्राइवेट दुकानों पर पैसे लेने का मामला है वो कुछ इस तरह से होगा कि जिन लोगों के पास सिम होगी उन लोगों को वहाँ पर पैसे मिल सकेंगे। बाकी आप लोगों ने प्राइवेट दुकानों पर सिम वगैरह हासिल नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स हमें आए थे कि हमें पैसों पर सिमें मिल रही हैं। तो हम आप लोगों को ये बताते चलें कि कोई पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, बेनज़ीर प्रोग्राम की सिमें मुफ्त मिलेंगी। और ख़ास तौर पर बेनज़ीर प्रोग्राम की ये वैलेट सिम दो जगहों से मिल सकती है, एक सरकारी अदायगी मरकज़ जहाँ पर आपको पहले पैसे दिए जाते थे, और दूसरे नंबर पर बेनज़ीर प्रोग्राम के मेन तहसील ऑफिस है जहाँ पर आपको ये सिम मिल सकती है और बिल्कुल फ्री में आप लोगों ने ये सिमें हासिल करनी है। अगर कहीं पर कोई सिम पर पैसे लिए जा रहे हैं तो उसकी शिकायत आप लोग दर्ज करवाएं। शिकायत दर्ज करवाने के फ़ौरन बाद आप लोगों की शिकायत पर अमल किया जाएगा और उनका ये पैसे वाला निज़ाम बंद कर दिया जाएगा। तो ये गरीब लोगों का पैसा है, अगर कोई पैसे के हवाले से आप लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है कि हमें पैसे जमा करवाएं, तो इस सूरत में आप लोगों ने शिकायत लाजमी दर्ज करवानी है ताकि इस हालत में किसी गरीब का रगड़ा ना निकले। अगर गरीब लोगों के पास 500 या 1000 रुपए तक पैसे नहीं होंगे तो साफ ज़ाहिर है उन्हें वो वैलेट सिम भी नहीं देंगे और इस सूरत में उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी होगा, आने जाने का ख़र्चा भी ऊपर से लगता है। तो इस सूरत में आप सब लोगों ने शिकायत लाजमी दर्ज करवानी है अगर कहीं पर इस तरह की कोई कटौती, कोई सिम के हवाले से पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं। तो बाकी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो वैलेट सिमें आप लोगों को मिल रही हैं इनको आप लोगों ने संभाल कर रखना है। ख़ास तौर पर इस सिम के ऊपर आप लोगों ने एक महीने के अंदर अंदर 1000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस इस्तेमाल नहीं करना, कोई इस तरह का 1000 से ज़्यादा का पैकेज इस्तेमाल नहीं करना, या फिर ये भी नहीं सोचना कि हम हफ्ते वाला 500 का कोई पैकेज लगा लें, हम 500 का पैकेज लगा रहे हैं तो इस सूरत में हम बेनज़ीर प्रोग्राम के शिकंजे से बच जाएंगे। तो हम आपको ये अपडेट देना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की पॉलिसी है जिसमें गुर्बत के स्कोर को कलेक्ट किया जाता है, तो उसमें यह भी है कि अगर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे लेने वाले ख़ानदान में अगर ख़ातून के नाम पर जो सिम होती है या वैलेट सिम है तो इन सिमों के ऊपर कोई 1000 या से ज़्यादा का टोटल महीने में बैलेंस या फिर कोई पैकेज वगैरह इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे ख़तरे में चले जाते हैं। आप इस सूरत में नाअहल भी हो सकते हैं या फिर गुर्बत के स्कोर में काफ़ी सारे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत में आप लोगों ने ख़ास तौर पर वैलेट सिम के ऊपर पैकेज या कोई बैलेंस वगैरह कराने से गुरेज करना है। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें चेक करने के तरीके हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले किस्त में इजाफे के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि अभी जो किस्त आ रही है ये आपको 13,500 मिल रही है, लेकिन इसके साथ इजाफी इमदाद काफ़ी सारी है कि कफ़ालत किस्त के साथ साथ आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की डबल किस्त दी जा रही है, जिसमें अगर आपको पहले तलीमी वज़ाइफ का 5000 मिलता था तो आपको अब 10,000 मिलेगा। अगर पहले 10,000 वजीफ़े का 2-4 बच्चों का मिलता था तो अब 10 की बजाय 20,000 सिर्फ वजीफ़े का मिलेगा, ऊपर से कफ़ालत किस्त अलहदा होगी, यानी कि 20-30 हज़ार रुपए के राउंड अबाउट काफ़ी सारे ख़ानदानों को ये पैसे दिए जाएंगे। बाकी इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे पहले ट्रांसफ़र किए गए थे, लेकिन उन लोगों को ये अलर्ट भी किया गया था कि अपने 31 तारीख से पहले पैसे निकलवाएं वरना आपके पैसे ज़ब्त हो जाएंगे। तो जिन लोगों के लिए ये अपडेट आई थी तो उन्होंने अगर पैसे नहीं
नहीं निकलवाए थे तो उनके पैसे अब ज़ब्त हो चुके हैं। बाकी जिन ने पैसे निकलवा लिए थे उन लोगों को मुबारक हो कि उन्होंने पहले पैसे निकलवा लिए हैं। अब जो है कि इस तरह के लोगों के पैसे भी ज़ब्त हो चुके हैं। बाकी बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे अब सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो अहल हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग नए सिरे से अहल हुए हैं या फिर जो परमानेंट अहल हैं, पहले से किस्तें लेते आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से बढ़ गया था। दोबारा सर्वे की सूरत में उन लोगों को भी ना अहल किया गया है। इसके अलावा जो लोग दोबारा सर्वे करवाने के लिए अहल हुए थे उन लोगों का दोबारा सर्वे होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने कोताही की है, अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाया, तो उन लोगों को भी बेनज़ीर प्रोग्राम की इस नई किस्त से निकाला गया है। बाकी इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके आपको बताना चाहेंगे। 8171 पोर्टल को इस्तेमाल करें या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम का हेल्पलाइन नंबर है 0800 पूरा 26477, इस नंबर को इस्तेमाल करें। तो इन दो तरीकों से आप लोग अपने पैसे चेक करवा सकते हैं। नई किस्त की अहलियत आप लोगों ने 8171 पोर्टल से मालूम करनी है और पैसे चेक करवाने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर को इस्तेमाल करना है। लेकिन ये नंबर, अक्सर लोग बोलते हैं कि ये नंबर बंद होता है, लेकिन ये नंबर असल में आप लोगों के लिए सिर्फ ड्यूटी टाइम में ऑन होता है, सोमवार से लेकर जुम्मा के दरमियान, और डेली सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ये नंबर एक्टिव रहता है। नुमाइंदा जब आपसे मुखातिब होगा फिर आप लोगों ने इस नंबर पर यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है और अपने पैसे चेक करवाने हैं या फिर अपने मसाइल बताने हैं। तो बाकी पैसे चेक करवाने के लिए करीबी अदायगी मरकज़ पर भी जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर ATM के हवाले से आपको अपडेट देते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें ATM के ज़रिए मिलने जा रही हैं, लेकिन इस हवाले से अभी फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ। जब फ़ाइनल फैसला होगा फिर हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को ज्वाइन करना है। हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।